वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आरओ एग्जाम के पीवाईक्यू, जिसमें हमने इन्वायरमेंट, साइंस, इन सब के पीवाईक्यू कवर कराया और ज्योग्राफी के हम देख रहे हैं। तो उसी को चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब आज का पहला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और फसलें हैं और किस क्षेत्र की हैं। तो रबर की बात करें तो मलेशिया में, कहवा जो है कोलंबिया, जैतून इटली और गन्ना जो है मॉरिशस। इस हिसाब से आपका ये लिस्ट देखिए काफ़ी अच्छी है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो आप सभी को पता है 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, अंडमान और निकोबार को, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार के बीच से जाता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की बात की जा रही है, तो ये युग था प्लीस्टोसीन हिम युग, ठीक है। अब कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें देखिए कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, ऑप्शन सी सही होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ से उत्पादित की जाती है, तो ये की जाती है कर्नाटका से, ठीक है। आगे फिर से सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कोयला क्षेत्र है और किस राज्य में है। तो करणपुरा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, झारखंड में। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में है। नवेली तमिलनाडु में है और कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया, फिर से सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तेल शोधक कारखाने हैं। नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, असम में। तापाका आंध्र प्रदेश में है। कोयली जो है गुजरात में है और बरौनी जो है बिहार में है, ठीक है, ऑप्शन डी। अब ओजोन परत कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी को पता है कि ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में स्थित है, समताप मंडल में ओजोन परत है। आगे बढ़ते हैं। विषुवतरेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल पर मनुष्यों के लिए नहीं। ठीक है, विषुवतरेखीय प्रदेश का पर्यावरण, बात तो सही है। फिर विषुवतरेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है, ये भी सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। वहाँ पे औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है, इसी कारण ये पौधों के लिए तो अनुकूल है लेकिन मनुष्यों के लिए अनुकूल नहीं है। अगला सवाल पूछा गया है कि ग्रैंड बैंक कहाँ पर स्थित है। तो ग्रैंड बैंक जो है ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। रुकवा झील तंजानिया के बारे में पूछा गया है कि रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया ये किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया जो है ये कोयला उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। लौ अयस्क क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र आपको मिलान करना है। लॉरेन कहाँ पर है, फ्रांस में। मिडलैंड की बात करें तो यूके का है। किरुना लौ अयस्क क्षेत्र ये स्वीडन है और कोस्टा जो है कजाकिस्तान का है। अच्छी लिस्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। इसमें ओसाका जो है पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता है। होन्शु क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है। जापान जो है जलयान निर्माण उद्योग में है, लेकिन जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, ये गलत है। फिर है कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। तो लैप्स जनजाति जो है उस स्कैंडिनेविया में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। तो आर्द्र जलवायु का अनुभव कोच्चि और तेजपुर में होता है। फिर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय है नागपुर में। अगला सवाल, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उकाई कहाँ पर, गुजरात में। पत्रातू झारखंड। पेंच आपने पढ़ा है मध्य प्रदेश में और ढबोल जो है वो महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर उद्योग और केंद्र का मिलान करना है। कनकीनारा उद्योग, कनकीनारा की बात करें तो ये जूट उद्योग के लिए है। विरुद्धनगर जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। चन्नापटना रेशम उद्योग के लिए और भदोही में कालीन, ठीक है। आगे तेल शोधक कारखाना कहाँ पर नहीं है, हटिया में नहीं है। इसके अलावा तेल शोधक कारखाना कोयाली पड़ा है, नून माटी है, बरौनी है, ये सभी तेल शोधक कारखाने हैं। फिर भारत के
दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य तो गुजरात और उड़ीसा। फिर कार्यान्वयन किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे हैं ये कहाँ पे मिलते हैं? तो ये जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे हैं ये मिलते हैं झांसी में। ठीक है। यदि टाइम वाला पूछा गया कि यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न यानी GMT से शुरू होती है तो उसे भारत में भारतीय समयानुसार कितने बजे सुना जा सकता है? ठीक है, तो इसको सुना जा सकता है 3:30 बजे अपराह्न, क्योंकि देखिए जो GMT से जो हमारा टाइम है वो तो 5.5 घंटे आगे का है ना, 5.5 घंटे आगे का है। तो जब अगर यहाँ पे 10 बजेगा सुबह का, तो अपने यहाँ क्या होगा, कितने बजे वो सुनी जाएगी? 5.5 घंटे उसमें ऐड कर लीजिए, 2 घंटे ऐड करेंगे 12 बजेगा, बचा 3:30। ठीक है, तो 3:30 बजे अपराह्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक लंबा तांबा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है जाम्बिया। फिर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पेरू शोरा के लिए नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। बाकी बोलीविया में टिन हो गया, ब्राज़ील में लॉ-एस्क हो गया, मैक्सिको में चांदी हो गई। ठीक है, अब किस देश में बाजार आधारित लौह और इस्पात के कारखाने हैं? तो जापान में। ये MCQ पहले भी आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों और आखिरी सवाल है ज्योग्राफी के PYQ का कि किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वर्णाच्छादित है? तो ये है जापान। ठीक है, जब पूछा गया था प्रेजेंट 2025 के हिसाब से मैं आपको सारा मिसलिनियस वाला बिल्कुल अपडेटेड वाली क्लास जो रहेगी वो एग्ज़ाम के पहले आपको दे दूँगी। आप लोग उसको प्लीज़ कवर कर लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिए। अगर आप लोग RO की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग UP PCS की तैयारी कर रहे हैं, बिहार PCS है, इसके अलावा अदर एग्ज़ाम जैसे SI का हो गया, SSC का हो गया, अगर आप लोग सभी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ले सकते हैं। पेड ग्रुप के लिए अब क्या करना होगा? पेड ग्रुप के लिए जो दिया गया नंबर है ना, इस पे आपको कांटेक्ट करना है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं नंबर जो है वो ऐड कर देती हूँ। पेड ग्रुप अगर आप सभी लोग लेंगे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप जो है, यहाँ पे आपको देखिए सिलेक्शन मटेरियल मिलेगा। ठीक है, सिलेक्शन मटेरियल मिलेगा काफ़ी अच्छा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बिल्कुल उसी के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के आधार पर ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे इस पेड ग्रुप में डेली पेड क्विज भी कराई जाती है, साथ में टेस्ट सीरीज़ वगैरह है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, गाइडेंस चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आप ज्ञान सर से बात कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों बिल्कुल पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।